वेलकम टू इम्प्रोवाइज लर्निंग पॉइंट। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन के एल एम एन शेल एंड बोर एंड बरी रूल। इसलिए आज का जो हमारा वीडियो है ये क्लास 9th और 10th दोनों ही क्लास के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखते हैं बोर एंड बरी रूल, ये NCERT में अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट देखते हैं बोर एंड बरी रूल के। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ शेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n²। ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे पहले आप ये लाइन लिखेंगे, उसके बाद आप इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे KLMN शेल में इस फॉर्मूला का यूज़ करके। इसको यूज़ कैसे करना है? K शेल के लिए n की वैल्यू हो जाएगी 1, L शेल के लिए n की वैल्यू हो जाएगी 2, M शेल के लिए n की वैल्यू हो जाएगी 3 और N शेल के लिए n की वैल्यू हो जाएगी 4। और इस तरीके से जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। K शेल के अंदर मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रहेंगे 2, L शेल के अंदर 8, M शेल के अंदर 18, N शेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो होंगे 32। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो पोटेशियम एंड कैल्शियम के अंदर आप पुट करते हैं 2881। आपने अभी यहाँ देखा कि थर्ड ऑर्बिट में और कहें तो M शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मैक्सिमम, बट फिर भी आप 18 फिल ना करके 18 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, बट फिर भी हम 8 के बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को हम N शेल में डालते हैं। क्यों? तो आप का ये जो डाउट है ये आज क्लियर हो जाएगा हमारे नेक्स्ट स्लाइड से। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बोर-बरी रूल का। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। कहने का ये मतलब है, जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो जो आपका आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो मैक्सिमम 8 रहेंगे, 8 से ज़्यादा नहीं होंगे। पोटेशियम के केस में देखें तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, कैल्शियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, और भी ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा हमारे नेक्स्ट स्लाइड से, जहां हम 1 to 30 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट हम देखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एकोमोडेटेड इन अ गिवन शेल अनलेस द इनर शेल्स आर फिल्ड। इसके कहने का मतलब है कि सबसे पहले हम K शेल को फिल करेंगे, इनर वाले को, उसके बाद L शेल को, उसके बाद M शेल को, उसके बाद N शेल को, इस तरीके से हम फिल करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट। ये जो डायग्राम है ये भी NCERT में अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। डायग्राम को समझने से पहले हमें जो याद रखना है वो ये याद रखना है, प्रोटॉन, किसी भी एटम के सेंटर में जितने प्रोटॉन होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। आयन की हम बात नहीं कर रहे हैं। आयन के केस में इलेक्ट्रॉन का नंबर डिफरेंट होता है। आयन के केस में इलेक्ट्रॉन का नंबर डिफरेंट होता है, बट एटम के केस में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों ही सेम होते हैं, आयन में डिफरेंट होता है। तो देखते हैं हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन है 1, क्योंकि एटॉमिक नंबर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं एक एटम के अंदर। तो अगर इसका एटॉमिक नंबर है 1 तो इलेक्ट्रॉन भी होगा 1, जिसको हमने K शेल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब यहाँ अगर हम देखें हीलियम के केस में, तो हीलियम के केस में 2 इसका एटॉमिक नंबर है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए K शेल में। अब क्योंकि लिथियम के केस में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो 3 हो जाएगा, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 3, तो 2 इलेक्ट्रॉन से फिल हो जाएगा हमारा K शेल। तो नेक्स्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे नेक्स्ट शेल में जाएगा, जो कि होगा हमारा L शेल। अब इस L शेल में हम इलेक्ट्रॉन तब तक फिल करते जाएंगे जब तक कि 8 ना हो जाए,
क्योंकि अभी हमने बोरबरी रूल से देखा कि L के अंदर जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो है 8 इलेक्ट्रॉन्स की। तो हम नियॉन के केस में जब आप काउंट करेंगे इसे तो 4 and 4 8 इलेक्ट्रॉन्स जब फिल हो जाएंगे तब आएगा हमारा नेक्स्ट जो हमारा एटम है वो आ जाएगा सोडियम। अब यहाँ पे जो इसका एटॉमिक नंबर है वो है 11। तो हमारा K शेल भी फिल हो गया है, L शेल भी फिल हो गया है टू 8, बट फिर भी 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अभी रह रहा है। तो उस 1 इलेक्ट्रॉन को हम नेक्स्ट शेल में भेजेंगे जो कि है हमारा M शेल। अब इस M शेल को हम फिल करेंगे कब तक, जब तक कि हमारे पास M शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स ना हो जाए। तो ये इस तरीके से आपको डायग्राम ड्रॉ करना है हाइड्रोजन से लेके आर्गन तक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कहाँ पे आपको 1 शेल ड्रॉ करना है, कब आपको 2 शेल्स ड्रॉ करने हैं और कब आपको 3 शेल्स ड्रॉ करने हैं। नेक्स्ट ये 1 to 30 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर आपको शेल्स ना ड्रॉ करना हो, सिंपली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना हो, तो आप इस तरीके से करेंगे कि सबसे पहले आप अपना एलिमेंट लिख देंगे, फिर आप KLMN लिख देंगे और इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 1 to 18 हमने अभी देखा डायग्राम से, 1 to 18 तक हमने देखा कि 1 शेल होगा किसके लिए, अप टू हीलियम तक, 2 शेल्स हो जाएंगे अप टू नियॉन तक, 3 शेल्स हो जाएंगे अप टू आर्गन तक। और आप सिंपली इलेक्ट्रॉन का नंबर लिख सकते हैं 21, 22 एंड सो ऑन। सोडियम के लिए 281, देन 282 एंड देन हम आर्गन पे आते हैं 288। यहाँ तक आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, डायग्राम भी अवेलेबल है और आप इजीली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। प्रॉब्लम आती है यहाँ पोटेशियम और कैल्शियम, क्योंकि आप बोरबरी रूल के अकॉर्डिंग ये जानते हैं कि M शेल के अंदर जो मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं 18। अब आपको पता है M शेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 18 होते हैं, फिर भी यहाँ पे जो हमने फिल किया है वो सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन फिल किया है और उसके बाद चले गए हैं हम N शेल पर। तो ऐसा क्यों किया है ये आपको नेक्स्ट स्लाइड से क्लियर हो जाएगा। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि जब भी आप पोटेशियम और कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो आपको इस तरीके से करना है 2881, 2882, स्कैंडियम 2892। अब ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं बता दूं, सबसे पहले इसमें हमें वही करना है जो हमने कैल्शियम के लिए किया था 2882। फिर उसके बाद हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो बच जाएगा, उस 1 इलेक्ट्रॉन को हमें किस में फिल कर देना है, M शेल में फिल कर देना है। ऐसा क्यों करना है नेक्स्ट स्लाइड से क्लियर हो जाएगा आपको। और हम जितने भी नेक्स्ट हैं, जैसे अब टिटेनियम है तो टिटेनियम के केस में 2, 2 देन 8, 8 एंड 2, बट यहाँ पे 10 है। ये क्यों है, क्योंकि 2 जब यहाँ पे आप फिल करेंगे तो टोटल हो जाएगा 20, यहाँ पे है 22, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास बच जाएंगे, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे हमारे M शेल में ऐड। दैट मीन्स जैसा हमने कैल्शियम का किया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सेम करेंगे इन सब के लिए। हम सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कैल्शियम जैसा, बट जो हमारे पास बच जाए 20 के बाद जो बच जाता है उसको हमें ऐड कर देना है किसके अंदर, उसको हमें ऐड कर देना है M शेल के अंदर। जैसे 2 देन 8 देन 8 देन 2, 20 हो गया, बट एटॉमिक नंबर कितना है 21, तो 1 इलेक्ट्रॉन जो बच गया वो हो गया यहाँ, तो ये हो जाएगा 9, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स तो 10, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स जो बच जाएंगे वो तो 11। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब इसमें यहाँ पे आप जब देखेंगे तो यहाँ देखेंगे ये हो गया हमारा 9, ये हो गया हमारा 9 देन 10 देन 11। अब यहाँ पे आना चाहिए 12, बट 13 है क्योंकि यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। क्यों ले लिया ये कॉन्सेप्ट आपको 11th क्लास में समझ में आएगा। देन 13, 14, 15, 16,
देन यहाँ अगेन 17 आना चाहिए, बट अगेन हमने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया है तो 18 हो गया है, और यहाँ पे आ गया 18। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, 2 देन 8 देन 8 देन 2, अब ये हो जाएगा सेम एज इट इज कैल्शियम जैसा, तो ये हो जाएगा हमारा 20, 10 और 10 20, बट हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स अभी भी बचे हुए हैं क्योंकि एटॉमिक नंबर है 30, तो वो 10 ऐड हो जाएगा यहाँ पे 8 प्लस 10, 8 प्लस 10 एम शेल में, तो एम शेल में टोटल हो जाएगा हमारा 18 इलेक्ट्रॉन। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है 1 to 30 एलिमेंट का। अब जो डाउट है वो क्लियर करते हैं जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट फेस करते हैं। उसके लिए आपको ये समझना है कि शेल हमें पता है कि क्या होते हैं, KLMN, ये आपको इजीली पता है। अब जो शेल है इनके पर्टिकुलर सब शेल भी होते हैं, तो K के लिए जो सब शेल है वो है S, L के लिए S एंड P। अब यहाँ जो ये 1 2 3 4 देख रहे हैं, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये सिंपली n की वैल्यू है। अब आपको पता है कि जब K शेल में आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो n की वैल्यू होती है 1, तो वही 1 यहाँ पे लिखा हुआ है। L की वैल्यू होती है 2, और M के अंदर n की वैल्यू होती है 3, और N के अंदर स्मॉल n की वैल्यू होती है 4, तो बस ये वही काउंटिंग लिखा है, इससे आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। आपको सिर्फ समझना ये है कि जो ये S सबशेल होगा उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे S के अंदर, P के अंदर 6 रहेंगे, और D के अंदर 10 रहेंगे। बस आपको ये समझना है। अब जब ये जो सबशेल्स हैं, अगर हम इसको लिखें तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है सबशेल 1s 2s 3s 4s 5s 6s 2p 3p 4p 5p 6p 3d 4d 5d और 6d। अब हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना शुरू करते हैं। आपको पता है कि K के अंदर मैक्सिमम जो रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स वो कितने रहेंगे, 2। L के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 8, बट कैसे 2 रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स हमारे S सब शेल में, और 6 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे P सब शेल, तो टोटल हो गए 8। देन M के अंदर होंगे 18 इलेक्ट्रॉन्स, बट ये भी डिफरेंट सब शेल्स में डिवाइडेड हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे S में, 6 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे P सब शेल में, और नेक्स्ट जो जाएंगे वो जाएंगे D सब शेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके से टोटल हो जाएगा 18। तो आई होप आपको पिक्चर क्लियर हो रही होगी अभी। अब इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना शुरू करते हैं। जैसे कैल्शियम, अगर कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 देन 8 देन 8 देन 2, तो कैल्शियम के लिए अगर हम देखते हैं यहाँ पे ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है सब शेल्स की, आप ये देख सकते हैं, और इसी तरीके से हमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। जैसे कि हम सभी को पता है कि K की एनर्जी सबसे कम होती है, इसलिए हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स K में फिल करते हैं, उसके बाद L में फिल करते हैं क्योंकि K की एनर्जी L की एनर्जी K की एनर्जी से थोड़ी ज़्यादा होती है, M की एनर्जी L की एनर्जी से थोड़ी ज़्यादा होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो K शेल है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है, और M की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है अगर हम कंपेयर करें KLMN शेल को। तो ये ऑर्डर है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी का। तो इसी तरीके से ये सब शेल भी है। अब देखते हैं, सबसे पहले हम फिल करेंगे 1s में, उसके बाद 1s में हो गए 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन 2s में हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन 2p में हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स, देन 3s में हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन 3p में हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारा टोटल हो जाएगा 6 और 6 12, और 6 18 इलेक्ट्रॉन्स, 3p तक 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए।
हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 20 इलेक्ट्रॉन्स है। अब 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 20 इलेक्ट्रॉन्स में 3p तक हो गए 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो कहने का मतलब है 3p 2 8 8 2। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कैल्शियम का। तो 18 इलेक्ट्रॉन्स अप टू दिस 8 इलेक्ट्रॉन्स तक, कहने का मतलब 8 एंड 8 16 और 2 18 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए 3p तक। अब जैसे ही हम 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर m शेल में फिल करते हैं, उसके बाद आ जाता है n शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखते हैं ये है 4s। अब 3p के बाद इलेक्ट्रॉन्स किस में जाएंगे? 4s, क्योंकि 4s जो है यहाँ 4s सब शेल की जो एनर्जी होगी वो कम होगी 3d से, इसलिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे 4s में। अब 4s में जाएंगे तो यहाँ मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही जा सकते हैं, क्योंकि ये s ऑर्बिटल है, और s ऑर्बिटल में सिर्फ ये ऑर्बिटल क्या होता है आपको 11th क्लास में ज़्यादा समझ में आएगा। आप बस ये समझ के चलिए यहाँ पे कि जो ये s वाला है इसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। तो जब हम ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फिल हो जाएंगे कैल्शियम में, अब इसके बाद आ जाता है ये 3d। और 3d कहने का मतलब ये 3d अगेन किसका पार्ट है? m वाले का पार्ट है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फिल हो जाएंगे तो इसके बाद अगेन हम फिर से m वाले में एंट्री शुरू कर देंगे। और ये m वाले में एंट्री हम कब तक करेंगे? जब तक कि इसमें टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स ना हो जाए, तब तक हम इसको फिल करते रहेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों हमने यहाँ पे किया 18, क्योंकि अब जब ये 18 हो जाएगा तो ये मैक्सिमम कैपेसिटी है m शेल की, तो इसके बाद हम इसमें एंट्री नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट लेवल में जाएंगे। तो आई होप ये डाउट क्लियर हो गया होगा, बट फिर भी अगर क्लियर नहीं हुआ तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपके डाउट को क्लियर करें।